हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। आ रही हूँ बिरयानी। वैसे तो हमारे यहाँ सवेरे आज के दिन कढ़ी चावल बनता है, लेकिन प्लान हो गया था कि मम्मी के यहाँ जाना है, तो मैं सोच रही थी कि यहाँ पे बिरयानी वगैरह बना के और ये ट्रेन में भी ले जा पाऊँगी, तो थोड़ा मैं तैयारी कर लेती हूँ। तो फिर मैं ये बिरयानी बनाने लगी थी और मैं इसमें पूरी ग्रेवी तैयार कर रही हूँ। और एक साइड में चावल को ना खड़े मसालों के साथ पुलाव जैसा बना के और फिर उसमें डाल दूँगी। इससे क्या होगा कि मेरा बिरयानी कुछ जल्दी बन जाएगा, नहीं तो जो वो गंज वाला प्रोसेस रहता है ना, वो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो इसीलिए मैं कुकर में बनाऊंगी। और ये सोया बिरयानी है और ये बहुत ही टेस्टी लगता है। बिल्कुल चिकन बिरयानी भूल जाएंगे इसे खाने के बाद आप सब, इतना बढ़िया लगता है। तो मैं एक साथ बना रही हूँ। देखिए, इसी में मैंने सोया बड़ी डाल दिया और पानी डाल दूँगी और वो मसाला देखिए मैंने तैयार कर लिया था। हो गया मेरा बहुत ही टेस्टी सा बिरयानी तैयार। और इसे अब हम लोग खाएंगे रायते के साथ। और ना जाना है मम्मी के यहाँ, तो मैं घर में ही पूरा तैयारी कर ले रही हूँ। और मुझे एक्चुअली मैंने पार्लर का भी कोर्स सीखा हुआ है, बहुत सारा कोर्स मैंने किया हुआ है, तो मुझे आइडिया है आईब्रो बनाने का भी। और मेरे पास इतना टाइम तो था नहीं कि मैं चली जाऊँ मार्केट चली जाऊँ आईब्रो बना लो। तो एक बात होता है ना कि अपने हाथ में कोई गुण हो तो बहुत अच्छा हो जाता है कि आप इमरजेंसी में उसका यूज़ ले सकते हैं, किसी को सिखा भी सकते हैं। तो एक वीडियो भी बना रही थी मैं, तो आईब्रो वाला मैं वीडियो बना के दूसरे चैनल पे मेरा जाएगा ये, तो मुझे वो शूट भी करना था और मुझे जल्दी भी था कि आईब्रो बना के तब मम्मी के यहाँ जाऊँगी। तो मैं घर के धागे से इसे बना रही हूँ। और मेरे आईब्रो में बहुत ज़्यादा बाल भी नहीं आता, बस मुझे साइड का ही कुछ बाल शेप देना है, साइड का थोड़ा सा बाल निकाल के और उसको शेप देना होता है। तो बस मैं वही कर रही थी और मैं वीडियो शूट कर रही थी, तो उसमें दिखा भी रही थी कि जिन लोगों से बहुत बारीक बाल जो नहीं निकल पाता है धागे से, उसे इसे प्लकर से इस तरीके से निकाल भी सकते हैं। तो बस यही शूट कर रही थी मैं। और मेरा आईब्रो भी बन ही चुका है। और उसके बाद से मैंने सोचा कि बच्चों का भी थोड़ा सा तैयारी कर दे, तो बच्चे भी बदमाशी कर रहे थे, मैं सोची इन लोगों का भी नेल्स वगैरह कट कर दे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बच्चों के नेल्स तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी बढ़ जाते हैं। और मेरी वो बड़ी वाली बेटी का तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी बढ़ जाता है। और मस्ती कर रही थी, मस्ती में क्या हुआ कि इसका थोड़ा सा नाखून हिल गया और कट गया था, उसका हाथ में थोड़ा सा कट मार्क आ गया था। और तब तक हो गया था शाम का समय और बहुत ही ज़्यादा घर गंदा हो गया था। तो मैं सोची एक बार झाड़ू लगा लूँ। और इसमें प्लान हो रहा था कि एक बार ना सुपर मार्केट भी चले जाते, सुपर मार्केट जाकर कुछ मार्केटिंग वगैरह कर लेते तो अच्छा रहता। तो फिर मैं घर और साफ़ करने के बाद कर लूँगी खाने की तैयारी, ताकि आने के बाद मुझे ज़्यादा लोड ना रहे खाना बनाने का। तो बस मैं झाड़ू उड़ू दे के और मैं सोच रही थी मसाला वाला भिंडी बना लूँ। और पूजा कर लिया था मैंने, शाम का समय हो गया था, तो कपड़ा चेंज करके पूजा वूजा कर लिया था मैंने। और मसाला भिंडी तैयार कर रही थी। और एक बात होता है ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, कितना भी किसी को काम आए लेकिन उसका कोई इज्जत नहीं रहता। ससुराल में कोई बहू जाती है तो उसका वैल्यू ही नहीं रहता, चाहे आप कितना भी उसमें गुण हो, लेकिन उसको उतना तो समझा नहीं जाता है। पता नहीं क्यों ऐसा होता है। और ये मैं बना रही हूँ मसाला भिंडी। तो मेरा मसाला पूरा भर चुका है भिंडी में, मैंने 2 टुकड़ा करके और उसमें मसाले भर दिए हैं। और ये मैं थोड़ा सा ना चौड़ा पैनी वाला कढ़ाई ली हूँ और उसमें मैं अपने भिंडी को करारी से फ्राई करूँगी। करारा भिंडी बनता है ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस एक तरफ मैंने दूध गर्म कर लिया और एक तरफ पे मैं भिंडी फ्राई करूँगी। और मायके जाने की खुशी तो एक अलग ही होती है। तो बस वही है, मायके जाने की खुशी में मैं जल्दी जल्दी से सब कर रही थी। और जाना था, थोड़ा सा मार्केटिंग भी करना था, तो मैं सोची कि ये जल्दी से बना दूँगी और फिर आके गर्मा गर्म रोटी वोटी बन जाएगा। और सुबह का बिरयानी भी रखा हुआ था। तो बस ये थोड़ा सा तैयारी करके और मार्केट जाएंगे अभी हम लोग, सुपर मार्केट। और ये बस ये फ्राई कर दूंगी मैं। तेल अच्छे से गर्म होगा ना, तेल कुछ ज़्यादा ही गर्म, बढ़िया से धुआं निकलने लायक जब गर्म होगा ना, तो उसमें सारी में स्टफ्ड जो भिंडी है ना उसको मैं डाल दूंगी। इससे क्या होगा ना कि भिंडी कुछ करारी सी हो जाएगी और कम
और ऊपर से मैंने भिंडी को ढक भी दिया था, तो इससे क्या होगा, ये फिर से रिपीट हो रहा है, लेकिन मैंने भिंडी को ढक भी दिया था, इससे वो जल्दी से पक जाएगा। अब इनका आवाज़ आ रहा है, वो ये चिल्ला रहे थे कि जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, चलना है मार्केट। तो बस मैं उसी के चक्कर में जल्दी जल्दी से तैयार हुई और फिर जाके हम लोग कुछ चीज़ें लेना था। और देखिए ये वीडियो बार बार जल्दी जल्दी एडिट करने के चक्कर में एक ही चीज़ थोड़ा सा रिपीट हो गया है। तो मैं मतलब तैयार हो रही थी मार्केट जाने के लिए, और माँ के यहाँ जाने का तो अलग ही एक्साइटमेंट था। सोच रही थी कुछ चीज़ें लेने था, मतलब बच्चों के लिए मैंने सोचा कि नया कपड़ा उपड़ा मिल जाएगा। और मुझे ना एक गॉगल्स पसंद आ गया था, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब मेरे फेस पे अच्छा लग रहा था। तो हम लोग तैयार होके गए, तो फिर ये वाला देखिए आप सब, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये वाला एक गॉगल्स लिए और कुछ बच्चों के लिए कपड़ा लिए थे, तो कपड़े वाला भी शॉपिंग किए। और कुछ घर का ग्रोसरी का सामान था, त्योहार का समय था, तो फिर सोचे कि ले ही लेते, जब आए हैं तो ले ले। और ये इनको भी पसंद आया ये वाला गॉगल्स, तो हम लोग ले लिए थे। और फिर मैं यही मतलब मिरर में चेक कर रही थी, और लड्डू बोल रही थी कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो बस यही तक था। मम्मा आपको मना की थी ना दही मत खाना, क्यों निकाले दही और क्यों खाए बताओ? आपको सर्दी है ना, आपको तबीयत खराब है। मुंह दिखाओ सबको, आकर के दिखाओ। मम्मा मना की थी ना, आप क्यों छुपा के खाए बताओ? और दिन भर बदमाशी चलता, आप लोगों को सर्दी है, नोजी आ रहा है, हाँ? और खा के दीदी के मुंह में लगा दियो, बेचारी खाए भी नहीं है, इसके मुंह में लगा दियो। हाँ, ज्यादा चंट हो गई हो, ज्यादा चंट हो गई हो। बोलो बोलो, अरे अभी देखो शैतानी कर, अरे लड्डू को मत देना, ठीक है? एक और खाना। जेम्स कहाँ गया? ए देखो, जेम्स भी खत्म किए और दही भी, है ना? और तबीयत खराब होगा तो पापा मेरे को डांटेंगे कि मैं रखी थी, है ना? क्या मेरा वो वाला पैकेट कौन खत्म किया? जब वो अड्डू खत्म कर दी तो ये दीदी का है अड्डू, अब इसमें से क्यों मांग रही है? क्यों नहीं है?